दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। मैं सास के हर पैतरे पर पानी फेरना जानती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम तक तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, कुछ वेस्टर्न ड्रेस डाल देना, वो लोग भी सब ऐसे ही कपड़े पहनने वाले। अच्छा, अब निकलता हूँ। मोहित ने लैपटॉप का बैग उठाकर अपनी पत्नी से कहा ही था। पीछे से सुजाता जी ने आकर, माँ आपको क्या हो गया? कहाँ आप हमेशा कहा करती थी ज्यादा समय पीछे से नहीं रोकते और अब आप खुद यही करने लगी हैं। तुम लोगों को शाम को कहीं जाना है क्या? अभी तुम बहू से बोल रहे थे। हाँ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गया। शाम को मेरे कुछ दोस्तों ने साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया है। वो किसी जरूरी काम से हमारे शहर आए हुए हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो परिया से भी उन्हें मिलवाना, बस वही जा रहे हैं। बेटा शादी के बाद बदल जाता, ये अक्सर ही सुना था, पर इतनी जल्दी बदलता ये अब देख भी लिया। ओम माँ, आपने ये सीरियल देखना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, परिया आपको बता ही देती और फिर रात को ही तो कार्यक्रम बना। सुबह आप योगा चले जाते हो तो हमारी मुलाकातें कहाँ हुई? तुम अपने दोस्तों से मिलने चले जाना। परिया नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरे सत्संग की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई की रस्म पर नहीं आ पाई थी। मैंने उसे आज बुला लिया है। माँ, अब आप बदल गई हो, उसका क्या? आपको तो पहले से ही सब कुछ तय था, आपने खुद नहीं बताया। और मेरे दोस्त मुझसे नहीं, परिया से मिलना चाहते। आप अपनी सहेलियों के साथ फिर कभी किसी दिन का बना लेना। अब मुझे देर हो रही है, निकलता हूँ। यही तो होता है, बहू के आ जाने से माँ की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जो माँ की बात को टालना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, साफ मुंह पर मना कर गया। अरे हम भी तो अपने बच्चों का ही भला चाहेंगे, पर कहाँ अब किसी को कुछ समझने आने वाला है। खैर मुझे क्या, करो अपने मन की। अपनी योगा मैट को हाथों में उठाकर सुजाता जी अपने कमरे में चली गई। परिया, जो कि इस घर में अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी होकर आई है, उसे समझ नहीं आता कि सुजाता जी उसे किस बात के लिए सुना कर गई है, जबकि न तो वह दोस्तों को जानती है और न ही सत्संग वालों को। वह सीधा अपने कमरे में चली जाती है। मुझे लगता है कि मुझे घर ही रहना चाहिए। माँ को मना करना सही नहीं लगेगा, या फिर आप अपने दोस्तों को घर ही क्यों नहीं बुला लेते? दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। 1-2 घंटे बीत जाने पर परिया मोहित को फोन मिलाकर कहती है, परिया मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, तुम अभी नहीं हो। मोहित बोलना चाह रहा था, पर परिया ये मेरा और माँ के बीच का मामला है, तुम बस तैयार रहना कहकर उसने फोन रख दिया। वही सुजाता जी गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में प्रवेश करती हैं। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नजर आ रही हो? जयंती जी ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रहस्यमय हंसी के साथ उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी देर में मालती तो शरत हार गई। मेरी बहू ने मेरा साथ दिया, उसने खुद मोहित के साथ जाने से मना कर दिया। अब शाम को मैं खुद मोहित को उसके दोस्तों के साथ जाने दूंगी। वो भी क्या याद रखेगा कि माँ ने अपने बहू बेटे लिए अपनी सहेलियों के साथ
कार्यक्रम रद्द कर दिया। सलब रखती हूँ, शाम की प्रैक्टिस भी करनी है मुझे। दोपहर में ही ऑफिस से जल्दी लौट आते ही माँ मेरे दोस्तों को कुछ जरूरी काम था, वो निकल गए। आप अपना कार्यक्रम मत रद्द करना। क्या सुजाता भी हड़बड़ा जाती है। पर मैं तो सुबह ही मना कर चुकी और फिर दोस्त इतनी दूर से आए। बहू भी क्या सोचेगी। अब तो उसे होटल ही ले जा। सुजाता जी ने बात संभालते हुए कहा। मैं जानता था माँ, आपका बेटा हूँ। सीरियल अकेले आप नहीं, मैं भी देखता हूँ। मोहित ने मन ही मन सोचा और ऊपर कमरे में आ गया। काला वेस्टर्न गाउन, खुले ले लहराते बाल, हल्का मेकअप। परिया गजब की खूबसूरत लग रही थी। तुम तो सुबह मना कर रही थी और मैंने तुम्हें अभी मना भी नहीं किया। और अभी तो बहुत समय भी है। वो तो मैं माँ के कारण थोड़ा जल्दी आ गया। मोहित अपने आप पर काबू करते हुए बोला। मोहित जी, टीवी सीरियल की दीवानी मैं भी हूँ। सास कब कौन सी सास चलने वाली मैं भी जानती हूँ। मैं कोई लाशर और बहू नहीं कि कोई भी आकर उसे ढोलक की तरह बजा जाए। मैं आज के जमाने की बहू हूँ। सास की हर पैचरे पर पानी फेरना जानती हूँ। क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। परियां हंसने लगती हैं। वही मोहित अपने आगोश में भर लेता है।